औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ध्यान रखना, हम रोज पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी में भावना, देहांत के समय में शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट, उनको कर दूं समता का भाव धर के, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इतना ही आप लोग अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने बोला दिन रात मेरे स्वामी में भावना। ये भावना भाव जिससे लगन लगी हो। आपको पता है यदि बच्चे से लगाव हो तो कोई आहट भी होती है तो क्या एहसास होता है कि वही होगा। इतना लगाव होता है कि आप खाने बैठो तो उसकी याद आती है, आप सोने जाओ तो उसकी याद आती है, क्या पता वो कैसा होगा, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। इतना ही सब हो जाए, धर्म की शुरुआत हो जाए कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भावों, देहांत के समय में हमारी श्वासों का प्रत्येक क्षण अंत हो रहा है। ध्यान रखना, श्वासों के निषेक प्रत्येक क्षण हमारे खिल रहे हैं। आप जानते हैं जो श्वासों के निषेक खिल रहे हैं उस मरण को क्या कहते हैं? अविची मरण। कौन सा? बच्चों से पूछूंगी अभी। प्रत्येक समय हमारे प्राणों घट रहे हैं, हमारी श्वासें क्षीण हो रही हैं, उसे क्या कहते हैं? अविची मरण। क्या कहते हैं? अविची मरण। ध्यान रखना, हमारी आपकी सबकी श्वासें गिनती की मिली हैं, लेकिन कोई श्वासें प्रेम में निकालता है, कोई घृणा में, कोई ईर्ष्या में, कोई छल में, कोई क्रोध में। और विज्ञान तक कहता है कि जब तुम क्रोध में होते तब भी तुम्हारा शरीर क्या होता है? कंपन हो जाती है और गर्म हो जाता है। जब तुम बहुत प्रेम में होते हो तब भी तुम्हारा शरीर कांपता है। जब तुम क्रोध में होते तब भी तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है, और जब प्रेम में होती तब भी तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी क्या ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तुम्हारे शरीर में एक प्रकार का तनाव होता है जो तुम्हें क्षीण कर देता है, कमजोर कर देता है। और जब तुम प्यार में होते हो, प्रेम में होते हो,
तब भी भाषा मौन हो जाती है, ओंठ कांपते हैं, लेकिन तब तुम शक्तिवान हो जाते हो। क्योंकि कहते हैं दुखों की रातें भी बड़ी लगती हैं और सुखों की रातें कब निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता है। वास्तव में हम जिंदगी को भोगों में तो कुछ भी कर लेना, कुछ भी पा लेना, एक दिन भोग रोग हो जाएंगे। लेकिन भोग को ही भोगना सीख जाओगे तो एक दिन परम भोग की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कितना सुंदर क्रम रखा कि दिन रात मेरे स्वामी में भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बड़ी बेइज्जती है, बूढ़े लोग मंदिर में चले आते हैं। आपको पता, जिनको अब कुछ करने का बस में नहीं रहा तो मंदिर चले आते हैं। मैं कहती हूँ मात्र बूढ़े मंदिर आएंगे तो मंदिर भी बूढ़े हो जाएंगे। जवान हमारे यहाँ क्या कहा है, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजित करो। और आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है। ये खमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आखिरी दिन के चक्कर में मत रहना। राजा श्रेणिक जैसे इतने बार समोसरण में प्रमुख श्रोता होकर गए, लेकिन जिस समय सर्प डाला था उस समय आयु का त्रिभाग बन गया। नरक जाने से साक्षात तीर्थंकर भी नहीं रोक पाए। हम तो बड़े प्रमाण पत्र लिए बैठे, हम तो जैन हैं, हमने इतना इतना कुछ किया है। अरे तुम्हारा जो कुछ किया है, क्या किया है, कभी सोच कर देखना। यदि तुमने जल चढ़ाया है तो जल चढ़ा ही हुआ था। जल तो स्वयं प्रकृति से आया। तुमने क्या, तुमने एक लुटिया सागर में से एक लुटिया लेके 2-3 बूंद, इतने में तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझती है, जितने में तुम जन्म जरा मृत्यु सब बुझा देते हो। ध्यान रखना, तुम जल चढ़ाते हो कभी विचार करना, जल जैसा स्वभाव तो बनाओ। जल कभी रुकता नहीं है। जल अपने साथ मल लाता है, बरसात में जल आता है तो मलिन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है मलिनता छोड़ता जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे ही प्रभु जैसे जैसी मेरी पर्यायें, आगामी पर्यायें आए, क्या हो, विभाव रूपी मल हम छोड़ते जाएं। जल प्यास बुझाता है, जल मैल मिटाता है, जल जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। ऐसे मायूस होकर मन में घर में मत जाओ कि लोगों को लगे अब आफत आ गई है। घर में जाओ तो लोग तुम्हें देखकर कहें कि वाह मंदिर से आए हैं, साक्षात भगवान की तरह आए हैं। ऐसे मत बोलो तुम्हें नहीं करना था तो मेरे से कह देती, मैं ही कर लेती इतनी। आपको पता कभी कभी ऐसे बरस जाते हैं जैसे एटम बम फूट गया। फिर बोलते शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। तुम फूलों को क्या चढ़ाओगे, फूल चढ़े ही हुए थे, तुमने तो उन्होंने मुर्दा और कर दिया तोड़ के। सच बताना, फूल चढ़े हुए थे, वो खिले भी थे, चढ़े भी थे। बादाम क्या चढ़ाते हो, खाने को 1 कटोरी, चढ़ाने को 2 भी बहुत हैं। और वो एक डिब्बी में से वापिस भी चली जाती है और एक डिब्बी चढ़ भी जाती है, और जन्म जरा संसार ताप सब नष्ट भी हो जाते उतने में। हमने कही तेरी एक दिन की भूख भी शांत नहीं होगी, इतने में जन्म जरा शांत हो जाती है। जरा से तुम कहते हो, जरा से बचने के लिए कहते जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन। मौत कितनी वफादार है, आती है तो फिर साथ लेकर जाती, छोड़कर नहीं जाती। और जिंदगी कितनी गद्दार है, सपने अच्छे दिखाती है लेकिन आखिरी में शमशान तक पहुंचा देती है। कभी कभी बहुएं कहती हमारा आदमी कमा रहा है अकेला। हमने कहा आदमी यही मिला था,
और सास की मेहनत का परिणाम है उसकी 25-30 साल की तपस्या का प्रतिफलन है। कभी मत कहना कि सास मेरे पास रहती है, वो नालायक बहू होती है, वो नालायक बेटे होते हैं जो कहते हैं माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, और वो लायक होते हैं जो कहते हैं हम माँ बाबूजी के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आज बहुत दिन बदल गए। हम हमेशा कहते हैं कि शत्रु, अगर कोई घर में ही शत्रु पैदा मत कर लो, कोई दुश्मन भी हो, अपन क्षमा भाव में कितनी अच्छी पूजा में पढ़ते हैं कि कोई मारे, घर से निकाले, गुण को अवगुण कहे तो भी मुझे क्रोध नहीं आए। आज तो कोई एक बात कह दे तो आपको पता बर्दाश्त से बाहर है। और फिर रोज भगवान टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। मैंने कहा इतनी सी तो दृढ़ता ला कि 2 शब्दों को ये विचार आए कि ये पुद्गल वर्गणाएं हैं, शब्द कानों से टकराते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इनका क्या अस्तित्व है। हम इन्हें गलत बातों को भी क्यों तिजोरी में रखते हैं? क्योंकि कहते हैं जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोएं क्यों? उस पल में विष बोएं क्यों? आप हमेशा सोचना, यदि आपको इल्जाम लगे हैं, हिस्सा नहीं मिला, आपका काम अच्छा नहीं चलता है, तो भी सोचना इसी भव में हिसाब पूरा करके जाएंगे। अगले भव के लिए कोई गलतियां, कोई गुनाह लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि कहते हैं तू गुनाह ऐसे करता है, तू गुनाह ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं, तू गुनाह ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसे दिखता ही नहीं। कई लोग कहते हैं पाप लगेगा, सजा मिलेगी, भगवान ऐसा करेंगे। मैंने कहा भगवान क्या यही करने बैठे हैं? भगवान नहीं करते हैं और कोई पाप नहीं होता है। सबसे बड़ा पाप यदि दुनिया में है तो समय की बर्बादी। आप सोचोगे माता जी हिंसा पाप बुरा है, झूठ बुरा नहीं, सबसे बड़ा पाप है समय को बर्बाद करना। क्योंकि जो समय की कीमत जानता है वो अहिंसक ही होता है। वो समय को बर्बाद कैसे करेगा? वो कभी झूठ नहीं बोलता है, किसी से बुरा भी नहीं बोलता है। कई लोग कहते हैं कि आपको क्रोध नहीं आता है। हमने के क्रोध के आपने इतिहास उठाकर नहीं देखे हैं। एक बार क्रोध करने का कितना दुष्परिणाम होता है। घर में करना भी पड़े। कहते हैं दुनिया में रहती हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहती हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ खरीदार नहीं हूँ। हमेशा विचार करना कि 4 दिन का मेला है, सबसे मिल के प्यार से रह लो, फिर ना जाने कौन दुश्मनी के संस्कार रहे तो कब कब कितने भवों तक भोगना पड़ेगा। और आज जैन कुल मिला है, यदि शत्रु भी हो, शत्रु को 1000 मौके देना मित्र बनने का, लेकिन मित्र को 1 मौका भी मत देना दुश्मन बनने का। क्योंकि कहते हैं हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। आपको कमठ के मठ में नहीं रहना, आपको कमठ के मठ में नहीं रहना, आपको पारसनाथ के साथ में रहना है। समय भी हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग जो सुना है उस पर अमल कीजिएगा और घर में बिल्कुल आज से ही कम से कम 24 घंटे का तो नियम लेकर जाना कि क्रोध से हम देखते हैं बहन भाई भी इतना झगड़ते हैं। कभी विचार किया करो, बोले बहन भाई में तो झगड़ा होता ही है। हमने की झगड़े की आदत मत डालना, नहीं तो 2 घर बर्बाद होंगे, 2 घर बर्बाद होंगे। भाई का घर भी बर्बाद होगा और बेटी का घर भी, बहन का भी घर बर्बाद होगा।
क्योंकि बीज जब छोटा सा होता है तो हमें पता नहीं चलता है कब बीज चला जाता है, लेकिन बीज जब बड़ा हो जाए फिर काटने से भी आसानी से नहीं कटता है। इस क्रोध के बीज को भी बढ़ने मत देना, कोई बुराई कोई दुश्मनी के बीज को मत बढ़ने देना। दुश्मन से एक बार में हाथ जोड़ लेना। आज जरा सी गलती होती है तुम बोलते सॉरी, हमने कही तुझे पहले ऐसी काहे नहीं हो रही। एक बाप ने बेटे से कहा कुछ ऐसा काम किया कर कि मेरा भी माथा ऊंचा हो सके। वो तकिया ले आया, कहने लगे लो माथा ऊंचा कर लो। क्योंकि कभी भी बच्चों को गलत मत सिखाना। एक बार बच्चे ने कहा पिताजी केला दिला दो। बोले तो केली है, बड़ा बड़ा केला तो अम्बाला में मिलता है। उसने बोला पिताजी संतरा दिला दो। पिताजी बोले तो संतरी है, बड़ा संतरा तो अम्बाला में मिलता है। और कहते हैं कि जब उसका रिजल्ट उसका 0 आया तो पिताजी ने कहा ये 0 क्यों लेकर आया है। बोले पिताजी ये तो जीरी है, 0 तो अम्बाला में मिलता है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।